नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और रामगढ़ बाई इलेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब वहाँ पर लोग जो है वो पूरी तरीके से अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुँचना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ आज अभ्यर्थी भी वहाँ पर अपनी बातों को रखते हुए नज़र आ रहे हैं, तमाम चीज़ें वहाँ पर वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस सरकार ने ना हमें नियोजन नीति दिया, ना हमें रोजगार दिया और ना ही 32 का खतियान दिया। तो किस आधार पर यहाँ पर वो वोट मांग रहे, तमाम चीजें वो वहां पर रखते आ रहे हैं। तो हमारे साथ इसको लेकर बात करने के लिए कांग्रेस के महासचिव मौजूद है राकेश सिन्हा जी। हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे तमाम इन सारे मुद्दों को लेकर के। आज अभ्यर्थी रामगढ़ में एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं नियोजन नीति और 32 के खतियान को लेकर के। चूंकि कल कैबिनेट था और कैबिनेट में अभ्यर्थी जो थे वो उम्मीद लगाए हुए थे कि नियोजन नीति जो है फर्स्ट ड्राफ्टिंग, सेकंड ड्राफ्टिंग, कुछ तो वहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा, मगर कुछ भी नहीं मिला। देखिए, लोकतंत्र में अपनी बातों को रखना ये लोकतंत्र की मजबूती की बात होती है। और जो भी छात्र हैं स्वाभाविक तौर पे उनको अपनी बातों को रखना चाहिए, लेकिन इसके पीछे उनको ये भी देखना चाहिए कि कैसे इस राज्य में विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी, वो इस राज्य के तमाम चीज़ों को अवरुद्ध करके अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम कर रही है। हमने पूरी प्रतिबद्धता के साथ 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति विधानसभा के पटल से इसको पास करने का काम राज्य सरकार ने किया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि इस नीति का भारतीय जनता पार्टी न तो प्रत्यक्ष रूप से विरोध कर पा रही थी और न ही अप्रत्यक्ष रूप से विरोध कर पा रही थी, क्योंकि उनको लगा कि जो चिर परिचित वर्षों से मांग है, जो इस राज्य की आवाम की मांग है, वो मांग तो महागठबंधन की सरकार ने पूरा कर दिया, तो अब हम राजनीति किस पे करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मन में बेचैनी और छटपटाहट थी भाजपा के लोगों में, और यह उसी का परिणाम हुआ कि भाजपा सामने से नहीं आकर के महामहिम के जरिए जो है इस 1932 खतियान आधारित नीति का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध करवाया। लेकिन हमने कहा कि नियोजन नीति विधानसभा के जो सत्र चालू होगा उस सत्र में हम पुनः नियोजन नीति लाएंगे और उस नियोजन नीति को हम पास करवाने का काम करेंगे, ताकि यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग हैं वो उनको रोजगार मिल सके। हमारी प्रतिबद्धता यही है कि हम कैसे युवाओं को रोजगार दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता यह है कि अगर राज्य के और देश के युवा अगर रोजगार प्राप्त कर लेंगे तो फिर हमारा जो दुकानदारी है वो बजरंग बली का पाठ जो है सड़कों पे कौन करेगा। तो आप देखें कि जो 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी का वादा करके आए थे, आज वो 5,000 नौकरियां अपने मंत्रियों का और करोड़ों रुपए खर्च करके ढिंढोरा पीट करके 5,000 नौकरियां कभी कभी बांट रहे हैं। वो भी कब, जब चुनाव 2024 नजदीक आ रहा है। तो आप भी तो कहीं ना कहीं वही करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 2024 जो है वो बहुत नजदीक आ गया है। नियोजन नीति पिछली सरकार ने बनाया था, आप लोगों ने उसे भी हटाते हुए नई नियोजन नीति जो है वो आप लोगों ने लाने का प्रयास किया, उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो 2024 के तैयारी में तो आप लोग भी जुटे हुए हैं, इसलिए संथाल का दौरा भी जो है वो कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये सारी चीजें तो आप लोगों के द्वारा भी की जा रही है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक राजनीतिक दल है और स्वाभाविक तौर पे हम चुनावी मोड में रहते हैं, लेकिन हम जनता को बरगला करके, जनता को षड्यंत्र के तहत फंसा करके हम चुनाव नहीं लड़ते। हमारी ये प्रतिबद्धता थी कि हम 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति, ये कोई राजनीतिक दल की मांग नहीं थी, बल्कि इस राज्य के बड़ी संख्या में एक आवाम की मांग थी। और चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, तो हमने जनता का सुनने का काम किया है और हम उनका सुन करके 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति विधानसभा के पटल पे लाए हैं। और जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात है, तो ये 2024 के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम लोगों का जो भारत जोड़ो यात्रा का एक द्वितीय चरण, आप इसको कह सकते हैं, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, उस अभियान का शुरुआत करने, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार बनने के बाद पहली बार वो झारखंड आ रहे हैं, तो
उसमें बहुत सारे कार्यक्रम भी हैं उनके। हाथ से हाथ जोड़ो का जो है वो शुभारंभ करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, एक विशाल आम सभा को संबोधित करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भी पैदा करने का काम करेंगे। तो इसे चुनावी मोड से हम समझते हैं कि इसे अलग रखा जाना चाहिए। माना जा रहा है कि अमित शाह का दौरा हुआ, 2 दौरे वो कर चुके हैं और उसके बाद संथाल में इस तरीके से कांग्रेस के यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो आ रहे हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को 2024 के चुनाव से ही जोड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि 2024 में ना तो हम लोग जेएमएम को सपोर्ट करेंगे ना कांग्रेस को करेंगे। रामगढ़ में भी वही अभ्यर्थियों का कहना है। नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि जो छात्र है वो काफ़ी संजीदा हैं और उनको हर बात पता है। ये पता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उनके नियोजन नीति पर एक दीवार बनने का काम किया है। लेकिन हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ, हम आज भी कह रहे हैं कि हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस राज्य में 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति को लागू करने के लिए कृत संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। राकेश जी, एक और सवाल रहेगा। जिस तरीके से यहाँ पर सालखन मुर्मू से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि नियोजन नीति को जो है वो प्रखंड वाइज बनाया जाए और उससे क्या होगा कि ग्राम जो सभा है, जितने ग्राम पंचायत है, उन सारी जगहों पर 90% नौकरी जो है उन लोगों को मिलेगी और शहरी क्षेत्र में 10% ही रखना चाहिए। तो ये अगर बनाएगी नियोजन नीति सरकार तो वो फुल प्रूफ होगी और उसे कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। देखिए, हमें लगता है कि सालखन मुर्मू क्या बोलते हैं, उनका क्या वक्तव्य रहता है, ये मैं समझ नहीं पाता हूँ और मैं सालखन मुर्मू के बातों को समझना भी नहीं चाहता। कुछ ऐसे भी राज्य में या पूरे देश में ऐसे भी कुछ लीडर हैं जो टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जनता ने नकार चुका है जिन लोगों को, तो जनता के बीच वो सशरीर उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तो वो कुछ कुछ बयान दे करके कि कभी मंदिर तोड़ दो, तो कभी नियोजन नीति हटा दो, तो कभी ऐसे कर दो। अरे भाई, आपको अगर नियोजन नीति कैसे बने, तो महागठबंधन की सरकार तो खुले दिल से सबका स्वागत कर रही है। उनका कहना है कि हमने मुख्यमंत्री को इसको लेकर के ड्राफ्ट जो है वो बना करके भेजा था। कब भेजा था ये भी तो बता देते। जिस दिन उन्होंने ड्राफ्ट भेजा, सालखन मुर्मू जी ने उस दिन मीडिया को नहीं बताया कि हमने ड्राफ्ट भेजा मुख्यमंत्री को, और आज वो मीडिया को बता रहे हैं कि हमने ड्राफ्ट भेज दिया है। तो हमें समझ में नहीं आता कि सालखन मुर्मू जी जैसे लोगों को प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। उनका कहना है 32 का खतियान जो है वो झारखंड में कभी लागू नहीं हो सकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये लोग झारखंड की राजनीति करके झारखंड के दुश्मन हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं, सालखन मुर्मू जैसे लोग, कि यहाँ के स्थानीय जो मूलवासी युवा हैं वो युवा नौकरी कर सके, यहाँ के स्थानीय लोग नौकरी में जा सके। तो इस तरह का बयान दे करके वो अपनी टीआरपी को बढ़ा रहे हैं। बढ़ने दीजिए। तो कब तक नियोजन नीति जो है वो आएगी, क्योंकि अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं अभी भी? बहुत जल्द। अब देखें कि विधानसभा का सत्र भी अब होने वाला है, तो उस सत्र में भी हम नियोजन नीति को लेकर के आएंगे। तो अभ्यर्थी इंतजार करे? नहीं, थोड़ा वक्त, क्योंकि देखिए, लड़ाई छात्रों की और सरकार की नहीं है। लड़ाई है कि विपक्ष जो है वो नहीं चाह रहा है कि छात्र जो है रोजगार में घुसे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक षड्यंत्र है ना, उस षड्यंत्र का शिकार आज के परिस्थिति में पूरा राज्य हो रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभ्यर्थियों के हक में वहां पर जन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, नियोजन नीति पर भी बात करते हुए नजर आएंगे क्या? नहीं, सारी बातें को आदरणीय अध्यक्ष जी को बता दिया गया है। अब वो भाषण में क्या बोलेंगे, किस दिशा में बोलेंगे, ये तो मुझे पता नहीं है, ये किसी को भी पता नहीं, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन हर राज्य की हर वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत करा दिया गया है।
तो जहां एक तरफ पूरी तरीके से अभ्यर्थी वर्तमान सरकार का विरोध कर रहे हैं और चुनावी रण में वो उतर चुके हैं, तो एक अलग रूप जो है वो इस बार रामगढ़ बाई इलेक्शन में देखने को मिल रहा है कि अभ्यर्थियों ने जो यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टीज हैं उन्हें यहाँ पर चैलेंज करते हुए अपने अपने प्रतिनिधि जो है वो उतारे हैं। और सरकार की ओर से भी जो कल का कैबिनेट हुआ उसमें अभ्यर्थी आस लगाए हुए थे कि नियोजन नीति की पहली ड्राफ्टिंग को लेकर के चर्चा होगी, मगर इस तरीके की चीजें नहीं देखने को मिली और ना ही इस पर चर्चा हुई जिस तरीके से कल मंत्रियों ने कहा था। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।